हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है स्टूडेंट? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना है जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर होना चाहिए और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर होगा। इफ़ सो बोल रहा है क्या ऐसा पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इसकी हमें लेंथ एंड ब्रेथ भी फाइंड करनी है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब पार्क का जो पेरीमीटर है वो कितना है? 80, और जो इसका एरिया वो कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ना लेंथ दी हुई है ना हमें ब्रेथ दी हुई है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं का ही यूज़ करके हमें लेंथ और ब्रेथ पहले माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो पेरीमीटर है ना वो 80 दे रखा है। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ऐसे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है तो लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब जो लेंथ और ब्रेथ का सम है वो कितना है? 40 है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें कोई एक चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसका यूज़ करती हूँ तो मुझे यहाँ पे बस लेंथ ही माननी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक चीज़ मान लेती हूँ, या लेंथ मान लो या ब्रेथ मान लो। तो मैं यहाँ पे लेंथ को लेट कर लेती हूँ कि जो हमारी लेंथ है ना वो x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं। लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। हमने मान लिया कि जो पार्क की लेंथ है वो कितनी है? एक्स मीटर है ना। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? अगर हमारी यहाँ पे लेंथ जो है वो अगर एक्स है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ये एक्स जो है इस साइड प्लस का होगा, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर देगा। तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही रहेगा ना। तो यहाँ से हमने ब्रेथ फाइंड कर ली, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है कि ये 40 माइनस एक्स कैसे आया। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, ये क्वेश्चन शॉर्ट होने वाला है। टू क्वेश्चन हमें और क्या दे रखा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है? 400 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 400 मीटर। ये दे रखा है। अब एरिया ऑफ द पार्क होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ की वैल्यू पुट कर दो, फिर ब्रेथ की पुट कर दो। लेंथ कितनी माननी है? एक्स माननी है, और ब्रेथ कितनी माननी है? 40 माइनस एक्स हो गई थी। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 400 मीटर। अब यहाँ से ना हम स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। फिर उसके बाद हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डी के रूट्स जो होते हैं वो रियल आएंगे तो हम बोलेंगे यस ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा x को एक बार 40 से मल्टीप्लाई, फिर x से मल्टीप्लाई। तो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 40x हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 400 मीटर। अब यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे देखो प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 400 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है ना हमें। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है। अब इसके साथ कौन सा साइन होगा? प्लस का। माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट मेरे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ माइनस का साइन है, ये भी ध्यान रखना है साइन का भी। तो मुझे ना यहाँ पे माइनस का साइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 40x माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 400 प्लस का हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की ज़रूरत तो नहीं है अब ना। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए होता है, बी कितना होता है हमारा? एक्स का कॉफिशेंट माइनस का 40 हो गया, एंड सी कितना होगा? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 400 हो गया। अब हमने ए बी सी फाइंड कर लिए, तो अब हम फाइंड क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू। डी कितना होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फाइंड करेंगे। तो
तो यहाँ पे रख दो b की वैल्यू, b कितना है माइनस का 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 एंड c कितना है हमारा 400। अब स्टूडेंट इसका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1600 हो जाता है। माइनस का साइन आएगा, 4 वन ज़ा 4 और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 ज़ा 16 और 2 0, तो ये भी हो गया 1600। अब 1600 में से 1600 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो स्टूडेंट अगर हमारे डी की वैल्यू 0 होती है, अगर इफ़ डी इज इक्वल्स टू 0, अगर डी 0 आ जाता है हमारा, तो दो इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सो टू इक्वल इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट, दो इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हमारी वैल्यू रियल आती है तो हमें क्या करना होता है, इसका आगे सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़ता है। तो अब ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो ये सिचुएशन जो है वो भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 0, यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है, हमें आगे इसको सॉल्व भी करना है। अब तो यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 2a। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, अभी हमने फाइंड की कितनी है माइनस का 40, तो एक साइन फॉर्मूला का एक साइन 40 का, ये आ गया प्लस माइनस रूट d। अब d कितना हमारा 0 आ गया, तो d की जगह 0 पुट कर दिया, 2 इंटू a कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 40, ये पूरी टर्म तो 0 ही होगी, और 2 वन ज़ा 2 तो डिवाइड में 2 आ गया, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 टू ज़ा 4, 20 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20। अब स्टूडेंट x जो हमारा 20 आया ना, ऐसे हमारे पास दो रूट आएंगे, मतलब दोनों जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों ही 20 20 होगी, ठीक है। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 20 आ गई। तो स्टूडेंट हमने x क्या एज्यूम करा हुआ था, लेंथ ऑफ द पार्क की लेंथ मानी हुई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा सो लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू एक्स मानी थी, इज इक्वल्स टू 20 मीटर आ गई। और जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, ब्रेथ ऑफ द पार्क 40 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सो ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स की जगह कितना रख देंगे हम 20 रख देंगे, इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी कितनी आ गई, दोनों ही 20 मीटर आ गई हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें लेंथ भी 20 मिल गई और ब्रेथ भी 20 मिल गई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके डी की वैल्यू निकाली। अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आई तो हमने बोला कि इसके दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे और रूट जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। तो अगर रूट रियल होंगे तो हमारी जो सिचुएशन है वो भी पॉसिबल होती है, तो उस वजह से हमने इसको आगे सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर ली। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे 4.3 से लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।